मैं चेतन राठौड़ सीआरजी ग्रुप की तरफ से। ये सीआरजी ग्रुप पहले ऐसे तो आरडी ग्रुप बोला जाता था और हमारा ग्रुप ही है, लेकिन अभी आरडी ब्रांड और ग्रुप का लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था। देन हमने सीआरजी ग्रुप रखा है नाम, और उसमें हमारी सब ब्रांडें आती है, आरडी, टारगेट, टेस्को, एम केयर, सॉल्ट, रेड, तो इस तरह से सब ब्रांडें आती है और उसको मिलके एक ग्रुप बनता है। सब बिजनेस उसमें होते हैं। जो 1999 में हमने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था मोबाइल का, मोबाइल एसेसरीज़ और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट, फिर धीरे धीरे उसमें ब्रांडें जुड़ती गई और वैसे ग्रुप बन गया। अभी हमको एक महसूस हुआ कि एक परफेक्ट एक ग्रुप का नाम होना चाहिए ताकि लोग वो ग्रुप के नाम से पहचाने। और तो फिर हमने एक नाम रखा, वो सब चीज़ें थी, नाम भी था तो उसको एक शॉर्ट नेम करके नाम रखा, और ग्रुप भी था तो उसको उसके अंदर आया, तो एक फॉर्मल तरीके से अभी बनाया। बाकी सब चीज़ पहले से 1999 से चल रही है, अभी उसको 25 साल हो गए। हाँ, यस, देखो बदलाव तो बहुत हुए, और अगर इसको थोड़ा डीपली बताने जाएंगे तो बहुत दिन और महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर मोटा मोटा बताएंगे तो जब 1999 में हमने कैटलॉग का बिज़नेस स्टार्ट किया था, जो एक बुकलेट आती है मोबाइल की, उसमें हमने पहले, अगर जो पुराने लोग रहेंगे उनको बता देगा, हमने कलर वाले कैटलॉग लाए। कैटलॉग क्या होता था ना, पहले इंपोर्ट के मोबाइल आते थे, जब इंपोर्ट होते थे ग्रे मार्केट के, तो उनके साथ में किस तरह से चलाया जाएगा ना उसका कैटलॉग नहीं आता था। ठीक है, और जब मोबाइल नया आया तो लोगों को पता नहीं किस तरह से चलाना चाहिए, तो हम एक ओरिजिनल कैटलॉग लेते थे, उसकी जेरोक्स करते थे और वो लोगों को बेचते थे दुकान पे जाके। तो लोग वेट करते थे, उनका मोबाइल है लेकिन कस्टमर को मोबाइल देने से पहले कैसे चलाया जाएगा वो भी देना जरूरी है। ठीक है, तो फिर एक समय के बाद में वो ब्लैक एंड वाइट के लिए सब लोग ब्लैक एंड वाइट कैटलॉग जेरोक्स करके बेच रहे थे। हम पहले हैं तो मेरे से 2001 या फिर 2000 के एंड में हमने कलर कैटलॉग का चीज़ लाई। इस तरह से हम बहुत सारी नई नई चीज़ें और अलग कुछ करते रहेंगे, आपको पता नहीं रहेगा। पार्ट्स, मोबाइल पार्ट्स आ रहा है ना, उस पर पहले रोल आते थे, अभी भी रोल आते हैं, फिर उसके बाद में है ना 10 पीस की पैकेजिंग है ये। ठीक है, वो पूरा वर्ल्ड में लाने वाले हम हैं। मैंने उसके लिए पहले मैंने मेडिकल की जो फैक्ट्रीज रहती है जो टैबलेट्स बनाती है, तो उस पैकिंग में जाने की कोशिश की। हमने मलाड में फैक्ट्री भी लगाई थी 2003-2004 के अंदर। फिर वो उससे फिर हम लोग पॉली पैकिंग प्लास्टिक की जो अभी चल रही है, तो चाइना में मेरे को अच्छे से पता है कि हमने 2006 के अंदर वो प्रॉपर्ली लाया और उसमें पैकिंग करवाया। फिर धीरे धीरे पूरा इंडिया और पूरे वर्ल्ड में अभी सब जगह वही चलता है कैसे। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं, फिर वो बड़ी बन जाती है, लेकिन हम कुछ इनोवेशन छोटे छोटे करते हैं। तो 1999 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमारा नाम बिज़नेस चल रहा था राठौड़ नाम से, दुकान का नाम राठौड़ था, तो उसको शॉर्ट नेम करके आरडी कर दिया। ठीक है, 2003 के आसपास हमने आरडी नाम से पहली बार आरडी लिख के, नॉर्मल फॉन्ट में लिख के प्रोडक्ट लाया, और फिर उसमें फिर लोगो बनाया 2004 या 2005 में। फिर हमारा टारगेट ब्रांड साथ में आया, फिर टेस्को आया, फिर रेड आया, तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन पहली ब्रांड आरडी है और वो हमारे नाम से हमने निकाल के बनाई है। हाँ, यस, एक फाउंडेशन है, पहले आरडी फाउंडेशन था, अभी उसको भी सीआरजी फाउंडेशन कर दिया। तो हमने एक फाउंडेशन खोला छोटा सा। इंसान को मतलब 12 घंटा दिन में मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो करता रहना चाहिए। तो बिज़नेस करते करते अगर हम थक जाते हैं, पक जाते हैं और उधर कमा भी लेते हैं और हमारा ज़रूरत पूरी होने के बाद में कुछ बच जाता है, तो हम लोगों के लिए काम में लगाते हैं। तो राजस्थान में हमने उसकी शुरुआत की, और वहाँ पर हम लोगों को, किसी को नीडी रहते हैं, कोई ओल्ड एज है या फिर कोई गरीब है जो शहर में दवाई लेने नहीं जा सकता, तो हमारी वैन टाइम टू टाइम उधर जाती है और डॉक्टर साथ में रहता है, किसी को बीमारी उसको चेक करते हैं और उनको दवाइयाँ देते हैं। तो वो इस तरह से लास्ट 5 साल से चल रहा है, 5वां साल चल रहा है अभी, और कुछ 1.5 लाख से ऊपर हम लोगों को दवाइयाँ दे चुके हैं और उस तरह से हुआ है। उसके अलावा छोटे मोटे और काम है, जैसे एम केयर एकेडमी के थ्रू हम बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सिखाते हैं, उनको बाद में इधर जॉब देते हैं हम। तो वो उनको भी एक ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, तो वो ज़्यादा हाई एजुकेशन कर नहीं सकते हैं, और ज़्यादा पढ़ाई, गवर्नमेंट नौकरी में भी ज़्यादा पढ़ाई चाहिए और कंपनियों भी हाई डिग्री चाहिए, तो उनका क्या, और इतने उनके पास पैसे नहीं है, तो मोबाइल का सिखा देते हैं। उनकी छोटी मोटी दुकान करनी है या फिर और कहीं जाना है, तो इतना कंपटीशन है, तो वो बच्चे को लगेगा कि मैं काम के साथ साथ मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग भी आता है, तो उसको जल्दी से जॉब लग जाएगी, या फिर हम कोई टेक्नीशियन में डाल देते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं। अभी देखो, इतना गाँव से फोर्स बढ़ती है जॉब के लिए, और जॉब की हम डे बाई डे कमी होती जा रही है, और इसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से है ना वहाँ पे जॉब कम होती जा रही है। तो एक बच्चा आया, 10 आए,
ठीक है, तो उन 10 कहीं जॉब के लिए जा रहा था, एक जाएगा 10 में से एक ऐसा बोलेगा कि मेरे को 10 को एक जैसा काम आ रहा है, बट मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग करना भी आता है। तो सांस से कि उसको 2-5 हज़ार ज़्यादा भी सैलरी मिले और उसको अच्छे से जॉब भी मिले। उसके साथ साथ में मेरे खुद के वीडियो है, हमारा अमित जी के वीडियो है, और हमने वीडियो बनाए हैं, हम जा नहीं सकते, ऑनलाइन भी उनसे टच में रहते हैं। मैं एक बार तो उनको समझाते हैं कि भाई जो जैसा दिखते ऐसी चीज़ें नहीं है, हम खुद बिज़नेस कर रहे हैं और हम लोग भी आपके जैसे ही आए हैं, और कैसे कैसे डिफ़िकल्टी आएगी और आपको कैसे लाइफ में सेट होना है। बहुत बार क्या होता है ना, उनके जो सोशल मीडिया पे देखते हैं और आजकल बिज़नेस मोटिवेशन जो है करते हैं, वो उनको है ना, वो बहुत ज़्यादा आकाश में और इस तरह से करते हैं, इतना कमाएंगे ये कमाए, तो वो बच्चा है ना इनिशियली एज में ना सेट नहीं हो पा रहा है। अगर वहाँ से 20-22 साल के एज में आता है यहाँ पे, अगर 2-5 साल में वो सेट नहीं हो पाएगा ना, फिर उसकी शादी हो जाती है, होता है, तो वो एक लाइन से बहुत सूखते हुए देखे मैंने। तो हमको समझाते हैं, आप ढंग के जाके नौकरी करनी है, पहले आपको 10,000 15,000 जो भी मिले वो मिले, लेकिन धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप सेट होएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे 30 की एज क्रॉस होगी, आप कुछ नहीं कर पाए ना, फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले मैन्युफैक्चर की बात करेंगे। मैन्युफैक्चर में हमारा भी फोकस है, और ऑलमोस्ट जो इंपोर्ट करता है हर किसी का फोकस है। उसके होने का कारण 2 है, एक तो इन्वेस्टमेंट कम लगता है, ठीक है, दूसरा होता है कि जो क्वालिटी और आपका जो रिप्लेसमेंट, उसका इशू हट जाता है। यहाँ पे आपको चाहिए वैसी क्वालिटी बनाएंगे, जितना चाहिए इतना बनाएंगे, तो उसकी वजह से आपके है ना वो एक अच्छा हो जाता है। तो हर कोई कोशिश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, जितना पॉसिबल है हम इतना कोशिश कर रहे हैं और हो रहा है। और उसको है ना, जिस चीज़ को टाइम लगता है उसको लगता है, मतलब ये चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। और लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर, लेकिन उसको टाइम लगेगा, 100% टाइम लगेगा। हाँ, इंडिया में मैन्युफैक्चर मोबाइल एसेसरीज़ को ज़रूर बढ़ावा मिलना चाहिए। हम लोग जैसे उसमें काम भी कर रहे हैं और हर किसी को करना चाहिए। उसके 2-4 अलग अलग डिफरेंट रीज़न। एक तो हम अगर हमारा फ़ायदा देखेंगे तो ये है कि आपको इंपोर्ट जो करना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है, 2 महीने पैसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, एक कॉस्ट भी ज़्यादा देनी पड़ती है। कभी प्रोडक्ट 19-20 भी आ सकता है, अगर इंडिया में बन सकता है 19-20 वो भी रिपेयर हो सकता है। ये तो हमारा फ़ायदा होगा। दूसरा, देश का फ़ायदा ये है कि इसका जितना पैसा रहेगा इंडिया के अंदर रहेगा। और आज इंडिया के अंदर इससे जो मैन्युफैक्चर में जो जॉब लगती है, जैसे कि अगर हम एक टर्नओवर करते हैं, 1 करोड़ का अगर टर्नओवर करता है, उसमें हमारे पास कितने 6-7 लोग एंगेज रहेंगे। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट इधर बनाएंगे ना, तो 50 लोग होंगे उसके सामने। जितना वॉल्यूम है इतने ही फैक्ट्री में लोग ज़्यादा लगेंगे, इतने ही इधर जॉब मिलेगी, और वो देश के लिए फ़ायदा है। तो एक इकोनॉमिकल कंट्री वाइज जो डॉलर इंडिया में रह रहा है वो फ़ायदा है, सोशल वाइज अपने लेबर और उधर फ़ायदा है, और एक बिजनेसमैन का फ़ायदा है। लेकिन हर बिजनेसमैन कोशिश कर रहा है अपने हाथ से, लेकिन समय के अनुसार थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट और टारगेट मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ। मैं वो सोचता हूँ कि आज सुबह उठ के शाम तक है ना, आपको बेस्ट में बेस्ट काम करना पड़ता है, और जो ज़रूरी लगता है वो काम करना पड़ता है। मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जो ज़रूरी है वो इंसान को काम करना चाहिए। जिस दिन हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो तभी ये ज़रूरी था कि आपको पैरों पे खड़ा होना। फिर थोड़े ठीक ठाक हुए और सभी इंपोर्ट करना चालू हुआ, तो लोगों को जॉब देने की कोशिश की कि जितने लोग अगर आप सेट कर सकते हो इतने कीजिए। तो हमने आज इंडिया के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री में हम सबसे ज़्यादा लोगों को हम जॉब दे रहे हैं। हमारे पास 300 से ज़्यादा 400 के आसपास लोग हैं, और वो ज़रूरी था। फिर सोशल काम के लिए ज़रूरी था, वो कर रहे। तो कल और कुछ ज़रूरी चीज़ लगेगी, इंडिया मैन्युफैक्चर के लिए अभी ज़रूरी है, तो हम उसमें काम कर रहे हैं। तो कल जाके और कुछ चीज़ ज़रूरी रहेगी, वो करेंगे। लेकिन लाइफ में इंसान को मतलब ऐसा, आप अगर टारगेट पकड़ के बैठेंगे तो आप जिद पकड़ लेंगे और नहीं करने की चीज़ भी कर लेंगे। तो हम बहुत अच्छा करेंगे और 100% हमारा देंगे, और ज़रूर हम हमेशा कुछ न कुछ अलग करते आए जो देश के लिए, लोगों के लिए और हमारे लिए अच्छा ही हुआ है, और आगे भी ऐसा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल सकता हूँ कि ये करेंगे, लेकिन सुबह से शाम तक कुछ न कुछ करते हैं। मैं मेरे इंडस्ट्री को एक सीनियर होते हुए, बहुत पुराना होते हुए एक मैसेज देना चाहूँगा कि जब मैंने चालू की थी ना, तभी बहुत कम लोग बिज़नेस में थे, और वो उनको हम लोग मिल के फ़ोन करके, मैसेज करके, या कभी मिल के बात करके कुछ प्रॉब्लम होती तो सुलटा देते थे। अभी इंडिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बढ़ गई है और इतना बड़ा बिज़नेस बढ़ गया, इतने लोग जुड़ गए, लेकिन हर इंडस्ट्री के अंदर इन्हीं नहीं।
और वो मिलजुल के कुछ प्रॉब्लम्स होती है सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो वो इंडस्ट्री के लिए बहुत फ़ायदा होता है और लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। हमारे इधर क्या है ना, हम कहीं पे भी हम मिल मिलाप नहीं है, एक कंपटीशन होता है, कंपटीशन होना चाहिए, सबके लिए फ़ायदा है, लेकिन रॉन्ग कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और कहीं कहीं जगह पे गलत प्रैक्टिस होती है, और कहीं कहीं जगह पे हम कमा नहीं रहे हैं, खाली टर्नओवर कर रहे हैं, खुद के लॉस कर रहे हैं, इस चीज़ को बचाया जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा ना, 2022 के अंदर है ना, मोबाइल एलसीडी कॉम्बो में किसी ने 1 रुपया नहीं कमाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा टर्नओवर वहाँ था। इंसान कहाँ नहीं कमाता है, जहाँ बिजनेस नहीं होता है वहाँ नहीं कमाता। इधर बिजनेस करते हुए तो आप लोगों ने लॉस किया, हमने लॉस किया, तुमने लॉस किया, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर हम, तो मेरा एक ही वर्ड में मैं बोल रहा हूँ कि हमको एक यूनियन बनाना चाहिए इंडिया लेवल पे, और उसमें कुछ करने की चीज़ें करनी चाहिए, और कुछ रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलेंगे तो सबका फायदा है, और आगे बढ़ेंगे और लोग जुड़ेंगे। For more information visit www.mobilityindia.com